मेरे बच्चे को छोड़ो। मेरी बच्ची को छोड़ो, मेरी बच्ची को छोड़ो। मेरी बच्ची को छोड़ो। नित्या, नित्या, मेरी बेटी, मेरी बेटी। नहीं, नीति, नित्या, नीति, नियति, नियति, नीति, कौन था गाड़ी में? कौन था? नित्या, नित्या, क्या हुआ नित्या को? वो ले गया। कौन ले गया? कहाँ है नित्या? नित्या को कौन? नियति कौन ले गया? बेटा, नीति, 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 इसे अंदर लेके चलते। चल चल बेटे, उठ उठ। अंकल, मैं अपने पापा को सब सच बता दूंगी, फिर देखना क्या ड्राई क्लीनिंग करता है वो आपकी। याद है ना वो बॉक्सिंग मैच? अच्छा, तुम लोगों को देखनी है बॉक्सिंग? हाँ, पक्का देखना है। हाँ। फिर बहुत मार खाओगे, जाने दो मुझे। जस्ट शट अप, अपनी माँ की तरह लड़ाकी है। बचाओ, बचाओ, रुक, बचाओ, बचाओ, बचाओ। चुप, चुप। अबे गधे, ये कहाँ ले आए घर पे? सर कहीं और जाना था। सुबह 4 बजे और कहीं ले जाना सेफ भी नहीं होगा। घर पर सब सो रहे होंगे, ये भी बेहोश पड़ी रहेगी, किसी को पता नहीं चलेगा। दरवाजा किसने खुला छोड़ा? वैसे तो तेरे पैदा होते ही मैं तेरे माँ बाप की किस्मत में रोना और तड़पना लिख दिया था, लेकिन तेरी किस्मत अच्छी निकली जो तू अपने माँ के हाथ लग गई। लेकिन अब तू अभिमन्यु और नियति को मिलवाना चाहती है, जो मैं होने नहीं दूंगा।
क्योंकि अब मैं तेरी किस्मत नहीं बदलूंगा, तेरी किस्मत को खत्म कर दूंगा। जब तू ही नहीं रहेगी तो अभिमन्यु और नियति कैसे मिलेंगे? कभी नहीं। अभी ठीक है, इनका ध्यान रखिए। नित्या, नित्या, मम्मी, पापा, नित्या कहाँ है? नित्या आराम से बेटा, आराम से। नीति, मैंने रात को ही पुलिस कंप्लेंट कर दी थी। वो लोग नित्या को ढूंढ रहे हैं। अब तू बेहोश थी, इस वजह से कुछ ज्यादा जानकारी पुलिस को मिल नहीं पाई किडनैपर के बारे में। पापा, अंगद नित्या को लेकर गया है। कल रात वो मास्क पहनकर घर आया था। नित्या को ले जाते समय मैंने अंगद का चेहरा देख लिया। मैं आज इस अंगद को छोड़ूंगा नहीं। तू चल चल, हम लोग पुलिस को लेकर पांडे हाउस जाते हैं। पापा, आप पुलिस को लेकर आइए, मैं सीधा पांडे हाउस जाऊंगी। आज अभिमन्यु भी देखेगा जिस बेटे की हर करतूत को उसकी मां ने छुपाए रखा, वो कितना बड़ा हैवान है। मुन्ना, मेरा मुन्ना, इस घर का वारिस, कैसे नौकरों की तरह, फिर भी चेहरे पर कोई शिकन नहीं। ये आपकी आंखों में आंसू? अपने मुन्ना को इतने दिनों बाद जो देखा है। माँ, आपने बहुत देर कर दी आने में। आप यहाँ नहीं थी तो पता है क्या कुछ हो गया। नियति ने, नियति, तू मिला था उससे और क्या किया उसने? पीछे हट। आते ही माँ को अपना रोना सुनाने लग गया। माँ, मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। चलिए अंदर मेरे साथ। चलिए चलिए, आइए। नियति, नियति, तुम यहाँ क्या कर रही हो? नित्या ठीक तो है ना? और तुम्हें ये चोट कैसे लगी? नित्या ठीक तो है ना? अंगद! नियति, नियति, क्या हुआ है? ये फिर आ गई यहाँ पे? भगवान झूठ ना बुलाए, ये नियति जब भी यहाँ आती है ना, नया बवाल करती है नॉन स्टॉप में। तुमने हाथ पार कर दी अंगद। नियति, बेटा, क्या हुआ है? क्या किया इसने?
तुम्हें सबसे पहले अभिमन्यु और नियति की बच्ची को हॉस्पिटल से किडनैप करना है और फिर 5 करोड़ की फिरौती मांगनी है। लेकिन एक बात का ध्यान रहे, एक बार अभिमन्यु और नियति की बच्ची को किडनैप कर लिया और फिर कभी उनके हाथ लगनी नहीं चाहिए। पता कहाँ है मेरी बेटी? पता नियति तुम सच बता अंगद, मेरी बच्ची को कहाँ छुपा कर रखा है? सच बता। पागल हो क्या तुम? जब देखो मुंह उठा के चली आती हो मुझसे लड़ने के लिए। मैं क्यों उठाऊंगा तुम्हारी बच्ची को? क्योंकि कल रात तुम मेरे घर आए थे, मुझे ये चोट दी और मेरे सामने मेरी बच्ची को उठा कर ले गए। क्या? मैं तुम्हें वहां देखकर ही समझ गई थी कि मेरी बच्ची पर पहले भी जो अटैक हुआ, उन गुंडों ने मेरी बच्ची को मारने की कोशिश की। वो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे कहने पर की। मैं उन गुंडों का बर्ताव देखकर ही समझ गई थी कि वो वहां सिर्फ और सिर्फ मेरी बच्ची को मारने आए हैं। लेकिन क्यों अंगद, तुम क्यों मेरी बेटी के पीछे पड़े हो? क्या बिगाड़ा उस मासूम ने तुम्हारा? अरे वही तो मैं कह रहा हूं कि उससे मेरा क्या बिगाड़ा है? मैं क्यों करूंगा उसे किडनैप? मॉम, देखा आपने, पहले दिन से मेरे पीछे पड़ी है, मुझे पसंद नहीं करती। पिछली बार इसने अपनी बेटी के किडनैपिंग और मर्डर का केस मुझ पे डाला, जो अब तक चल रहा है, और अब कह रही है कि मैंने इसकी बेटी को उठा लिया। अरे मैं जानता तक नहीं हूं उसे, मैं क्यों उठाऊंगा? क्या लेना देना है मेरा उससे? तुम्हारी बेटी? हाँ, मेरी बेटी, जो 6 साल पहले मुझे मंदिर में मिली थी, उसी दिन जिस दिन आप लोगों ने मुझे घर से बाहर निकाला था, अपनी बेटी की मौत के इल्जाम के साथ। और कल रात आपके बेटे ने मेरी बच्ची को मेरे घर से उठा लिया। क्यों किया तुमने ये अंगद? क्यों किया? बताओ मेरी बच्ची कहाँ है? कहाँ छुपा कर रखा है तुमने उसे? लेकिन नियति तुम... आप कुछ नहीं बोलेंगी। 6 साल पहले चुप रहकर आप मुझसे बोलने का हक खो चुकी है मनोरमा जी। बस एक बात याद रखना, अगर आप अपने एक बेटे के लिए चुप रह सकती हैं, अपने दूसरे बेटे का घर उजाड़ सकती हैं, तो मैं भी एक मां हूं, अपनी बच्ची के लिए कुछ भी कर सकती हूं। कुछ भी। बता मेरी बच्ची कहाँ है? क्या? नहीं तो यही खत्म कर दूं। पागल हो तुम? बता कहाँ है? ये तुम क्या कर रही हो नियति? पागल हो गई हो तुम? तुम कब मुझ पर भरोसा करोगे अभिमन्यु? एक बार तू सच को ठीक से देख लो, समझ लो। इसने मेरी बेटी को किडनैप किया है। अंगद ने मेरी बेटी को किडनैप किया है। नियति तुम पागल हो क्या? मैं क्यों उठाऊंगा तुम्हारी बेटी को? हाँ, अंगद तुम्हारी बेटी को क्यों उठाएगा नियति? मुन्ना, तुमने देखा अभिमन्यु, तुमने देखा ये आज भी अपने बेटे के प्यार के लिए कितनी ईमानदार है। ये आज भी अपने बेटे का साथ दे रही है। मैंने तुम्हारा हर मुश्किल कदम पर साथ दिया, तुम्हें ठीक किया, तुम्हें तुम्हारी माँ का सच बताया। ये सब कुछ होने के बाद भी जब तुम अपनी माँ को घर लेकर आए, मैं तुम्हारे साथ खड़ी रही। और तुमने क्या किया?
तुमने अपना सब कुछ इन्हें दे दिया। तुम ना मुझे प्यार दे पाए, ना भरोसा, ना ईमानदारी, इसीलिए आज हमारा ये हाल है। नियति, ये पुरानी बातों को लेकर के यहाँ तमाशा करने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ? नित्या जहाँ कहीं भी होगी मैं उसे ढूंढ लूंगा। तुम चलो यहाँ से। नहीं नहीं, मैं अपनी बच्ची को ढूंढ के रहूंगी। कहाँ है मेरी बच्ची, बता मुझे। अभिमन्यु, बेटा तू क्यों हमेशा नियति को गलत समझता है? उसकी बात तो सुन ले एक बार। वो बेवजह अंगद का नाम क्यों लेगी बेचारी? हाँ हाँ, आपको तो मिल गया ना बहाना मेरे खिलाफ बोलने का। बिल्कुल नहीं, कोई बहाना वाना नहीं है, सच है ये तेरा। भैया, आप बिना बात के ना अंगद से चिढ़ते रहते हैं, मनोरमा भाभी की वजह से। इसीलिए जीजा जी इस बेचारे को कभी अपनाया ही नहीं आपने। अरे कम से कम बाहर वालों के सामने तो इसके खिलाफ बोलना बंद कीजिए। तुम चलो यहाँ से, मैंने बोला तुम चलो यहाँ से। अभिमन्यु, मैं नित्या के लिए क्यों झूठ बोलूंगी? अभिमन्यु, तो मेरी बात तो सुनो। मॉम, ये सब क्या है अंगद? ये नियति क्या बोल रही है? मॉम, वो क्या बेटा? वो कह रही है कि वो उसकी बेटी। क्या क्या बात क्या है? और तू इतना परेशान क्यों है? वो बार बार तुम्हारा नाम क्यों ले रही है अंगद? मॉम, नियति की बेटी को ना मैंने किडनैप किया है। क्या? पर क्यों किया तुमने ऐसा? मॉम, नियति ने जिस बच्ची को गोद लिया है ना, वो अभिमन्यु और नियति की सगी बेटी है मॉम। क्या? सगी बेटी? वो लेकिन तूने तो कहा था कि वो किडनैपर ने उस बच्चे को मार दिया था। उसके खून से सने हुए कपड़े भी तो मिले थे पुलिस को। हाँ मॉम, वो सब मेरा प्लान था ताकि मैं उसे जिंदा रख सकूं, उसे अनाथों की जिंदगी दे सकूं। पर नियति अपनी बच्ची को पाल रही है। नित्या उसकी खुद की बेटी है। तो वो खून से सने हुए कपड़े, वो सब? क्योंकि यही एक तरीका था मॉम, अभिमन्यु और नियति को अलग करने का। उन दोनों का रिश्ता इतना मजबूत था ना कि वो एक बच्ची की मौत के झूठ से ही टूट सकता था। इसलिए मैंने उनसे और आपसे झूठ कहा। तूने ऐसा क्यों किया? क्योंकि मैं अभिमन्यु से नफरत करता हूं, उससे बदला लेना चाहता था। उसकी वजह से मैंने पूरी जिंदगी अनाथों की जी है। मुझे जिंदगी में कभी माँ बाप का प्यार नहीं मिला और मैं वही जिंदगी उसकी बेटी को देना चाहता था मॉम। उस 7 दिन के बच्चे ने तेरा क्या बिगाड़ा था? कुछ नहीं मॉम, कुछ नहीं। जैसे मैंने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा था, वैसे उस बच्ची ने मेरा कुछ नहीं बिगाड़ा। लेकिन मुझे अभिमन्यु और नियति से बदला लेना था, इसलिए तो मैंने उस बच्ची को जिंदा रखा। मैं उस भिखारन को हर महीने पैसे देता था ताकि वो उसे अच्छे से पाल सके। लेकिन ये बात मुझे अब जाके पता लगी कि उस भिखारन ने उस बच्ची को मंदिर के बाहर छोड़ दिया था उस रात को, और वो बच्ची नियति के हाथ लग गई। पर ठीक है ना मॉम, वो बच्ची सेफ है, सुरक्षित है, उसे माँ का प्यार मिला है। लेकिन एक प्रॉब्लम हो गई है मॉम। वो बच्ची को सारा सच पता चल गया है और अब वो नियति को बता देगी। नियति, ये तुम्हें शांत हो जाओ नियति, तुम्हें लग जाएगी चाकू मेरी बच्ची चाहिए। नियति, चाकू दर्द होता है। क्या कर रही हो? मेरी बच्ची, अंगद ने मेरी बच्ची को किडनैप किया है। अरे नहीं किया उसने, तुम हर बार ऐसा करती हो नियति। मैं हर बार सच बोलती हूँ। तुम्हें नहीं मानना तो मत मानो, लेकिन आज मेरे रास्ते में मत आना, क्योंकि आज पता नहीं मैं क्या कर जाऊं। हटो मेरे रास्ते से। नियति प्लीज। नियति,
है।